नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज सुबह सुबह बहुत दुखद खबर मिली है। जी हां, मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। हार्ट ब्रेकिंग ये न्यूज है और मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का सुबह निधन हुआ। हिंदुजा हॉस्पिटल में वो भर्ती थे, 8 दिन से आईसीयू में थे वो लगातार, और आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली है। लगातार डॉक्टर की एक बड़ी टीम उनकी निगरानी कर रही थी। 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार न जाने कितने करोड़ों फैंस उनके, जिनके लिए आज बहुत बड़ा ये झटका है, बहुत बड़ी और दुखद खबर है। लगातार वो जब भी उनको प्रॉब्लम हुई मात देते आए और हमेशा उन्होंने एक अच्छी खबर अपने फैंस को दी, सामने आकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। 8 दिन से आईसीयू में भर्ती दिलीप कुमार ने आज हिंदुजा हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली है। हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है ये। अश्वनी हमारे साथ मौजूद हैं। अश्वनी, अभी तक तो डॉक्टर ये कह रहे थे कल तक कि राहत की खबर है और वो इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन एकदम से ये सभी को तोड़ दिया इस खबर ने। बिल्कुल विपनेश, रात तक की बात है कि हमारे पास यही अपडेट थी कि कह रहे थे कि उन्हें आईसीयू से बाहर लाया गया है और अब वो बेहतर हो जाएंगे। हमेशा की तरह हम सब यही उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि वो बेहतर हो जाएंगे, वो घर पे आ जाएंगे, अपनी जब हॉस्पिटल से निकलेंगे तो अपनी पसंदीदा पिंक शर्ट पहन के निकलेंगे। हम ऐसे ही उम्मीद लगा के बैठे हुए थे और हर बार हम ये उम्मीद लगाते थे। उनकी तबीयत लगातार खराब रही है। एक महीने में तकरीबन 1.5 महीने में ये दूसरी बार है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। और सुबह 7:30 बजे ये खबर आ गई कि यूसुफ साहब यानी दिलीप कुमार अपने। अश्विनी, ये दुख बहुत बड़ा है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि इसकी उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। और आप पूरा हिंदुस्तान और उनके चाहने वाले करोड़ों फैंस इसी उम्मीद में थे, दुआएं कर रहे थे कि वो स्वस्थ होकर जल्द लौटेंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाया। मेरे साथ दीपक दुबे भी जुड़ गए हैं, वहां पर मौजूद हैं। दीपक, ये हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है और कोई यकीन नहीं कर पा रहा है इस खबर पर कि दिलीप कुमार, जिन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में एक अलग जगह बनाई थी, और आज वो जिंदगी की जंग हार गए। जी, काफी दुखद खबर है। आपको बता दें, तमाम उनके फैंस के लिए, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके तमाम फैंस थे। काफी दिनों से वो बीमार थे। उनकी आपको बता दें कि जो डॉक्टर से हमारी बात हुई है, डॉक्टर जलील पारकर ने, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि अब दिलीप साहब हमारे बीच नहीं रहे। खार के हिंदुजा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, वो वहीं पर भर्ती थे। शुरुआत में ऐसा लगा था कि वो ठीक हो जाएंगे। उन्हें आपको बता दें कि फेफड़े में संक्रमण हो चुका था। फेफड़े में पानी जो था वो बाहरी परत में काफी भरना शुरू हो गया था और उसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि डॉक्टर जो थे लगातार निगरानी में उनका इलाज कर रहे थे। शुरुआत में उन्हें जो दवाइयां दी जा रही थी उससे असर भी होना शुरू हो चुका था। वो ठीक होने शुरू हो चुके थे। इस बारे में सायरा बारू ने भी कंफर्म किया था न्यूज 24 से पहले, कुछ दिनों पहले, कि अब उनकी हालत में सुधार लगातार हो रहा है। लेकिन कल अगर रात से बात की जाए तो उन्हें सांस लेने में काफी और दिक्कत होने लगी थी और अचानक वो हमारे बीच नहीं रहे। सांसें जो थी उनकी थम चुकी थी। डॉक्टर जलील पारकर जो एक बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की हुई है। उनके पारिवारिक डॉक्टर हैं। कुछ ही समय के बाद यहाँ पर जो उनसे जुड़े हुए जो पारिवारिक लोग हैं वो भी कुछ समय के बाद हिंदुजा अस्पताल पहुंचना शुरू हो जाएंगे। बहुत बड़ी और बहुत दुखद खबर है, शब्द नहीं है कैसे बयां किया जाए इस दुख को। उनके करोड़ों फैंस जो हिंदुस्तान में नहीं बाहर विदेशों में रहते हैं, कैसे सहन कर पाएंगे। मैं लौट रही हूं दीपक। अश्वनी, दुखद भूमिकाओं को बहुत अच्छे से निभाया आपने, जाने माने दौर के बेहतरीन अभिनेता दिलीप कुमार, ट्रेजेडी किंग उनको कहा गया। आज उनके चले जाने से उनके चाहने वाले हम सब, उन्होंने हमें ट्रेजेडी में डाल दिया है। दिलीप साहब के बारे में आपको सच बताऊं, हर पल विदेश ये डर लगा रहता था और हर पल उम्मीद की डोर बंधी भी रहती थी कि वो वापस आएंगे, वो वापस आएंगे, वो वापस आएंगे।
क्योंकि हिंदुस्तान में दिलीप कुमार से बड़ा एक्टर, बड़ा अभिनेता हुआ नहीं। वो 98 साल के दिलीप कुमार साहब, उनको गए हुए एक फिल्म में छोड़े हुए तो अपनी सेहत की वजह से एक अड़ता हो गया। इतना वक्त हो गया, आखिरी बार बस वो फिल्म फेयर के फोटोशूट में दिखे थे जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और दिलीप कुमार थे। और ये बात भी तकरीबन 10 साल से ज्यादा पुरानी हो गई, जब दोनों ही एक्टर अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान वो दिलीप कुमार को अपना आइडल मानते रहे हैं। जब शाहरुख ने देवदास की थी तो उन्होंने हजारों, मतलब उन्होंने कहा कि वो सैकड़ों बार उन्होंने दिलीप कुमार की देवदास देखी ताकि वो उससे इंस्पायर हो और वो उनकी थोड़ी सी नकल भी उतार पाए। अगर वो नकल करके भी कुछ कर सके तो मतलब दिलीप साहब की नकल करने में भी कोई एक्टर अपनी शान समझता रहा। अमिताभ बच्चन को जो सदी के महानायक कहे जाते हैं, वो दिलीप साहब को देख देख कर सीखते रहे। हिंदुस्तान का कोई ऐसा एक्टर नहीं है जिससे दिलीप साहब से कुछ सीखा ना हो। हर फिल्म मुझे वो दिलीप साहब की सैकड़ों फिल्में तो मैंने देखी हैं, गंगा जमुना से लेकर सौदागर तक। हम कितनी फिल्में, हर फिल्म में दिलीप साहब का अपना अंदाज, अपना तरीका, कुछ अपना इनपुट, उनके एक्सप्रेशन, वो ट्रेजिक किंग कहे जाते रहे, लेकिन उन्होंने जो पर्दे पर रोमांस किया तो कमाल था। इस समय जैसे एक जज्बातों का बवंडर चल रहा है। बिल्कुल अश्विनी, आप सही कह रहे हैं, आपकी आंखें भरी हुई हैं। ये हम सबका दिल भारी है इस वक्त, क्योंकि क्या कहें समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अब तक तो जितनी बार भी उनको कोई प्रॉब्लम हुई, परेशानी हुई, वो लड़ते रहे। और अश्विनी, उनकी पत्नी सायरा बानो, आप और हम तो दुखी हैं ही, लेकिन आप सोचिए उनकी जीवन साथी जो हर पल उनके साथ खड़ी रही अंत तक, आज सायरा बानो पर क्या बीत रही होगी। उनके लिए तो मानो उनकी अब दुनिया ही चली गई। आपको एक सायरा जी के लिए वो आप सच कह रहे हो, सायरा जी के लिए दिलीप साहब एक दुनिया से सोते जागते उठते बैठते वह साहब कहती रही दिलीप साहब को। 22 साल की सायरा बानो जब दिलीप साहब उनसे काफी बड़े थे और उनकी शादी हुई, और तब से अब तक वो दिलीप साहब की परछाई बनकर रहे। हर अच्छे, मुश्किल, बुरे वक्त में वो दिलीप साहब का सहारा बन के खड़ी रही। हमने सायरा बानो की वो तस्वीर देखी है और मुझे उन दोनों से बात मिलने का भी मौका मिला जो बहुत लोगों को नहीं मिला। मैं उनके घर गया था एक शो के दौरान, और मैं कभी और दिलीप साहब पिछले कई सालों से उनकी तबीयत खराब है, तो उस समय दिलीप साहब की याददाश्त बहुत बेहतर नहीं थी। तो हम उनसे कुछ पूछते थे और दिलीप साहब जवाब देते थे, भटक जाते थे। अब सायरा जी जवाबों में भी उनको संभालती रही। तो इतना ऐसा सायरा जी के लिए, और हमेशा वो मजबूत रही, विपनेश हमेशा मजबूत रही। कल शाम तक हम जब सायरा जी का स्टेटमेंट आया कि वो उम्मीदों से भरी रही वो साहब को लेकर, अब उम्मीदें बिखरी हैं और जब सबको संभलना भारी पड़ रहा है तो सोचा है कि सायरा जी पर क्या बीत रही होगी। अश्विनी, इसका अंदाजा आप और हम बखूबी लगा सकते हैं कि
ये दुख जितना बड़ा हमारे लिए है उससे कई बड़ा दुख सायरा बानो के लिए। हमें याद है कि घर से लेकर हॉस्पिटल तक या कोई शादी फंक्शन में जाता रहता था, उनका साया बन के हमेशा सायरा बानो रही हैं। हमने हर तस्वीर में देखा है, कोई भी तस्वीर ऐसी नहीं थी जिसमें सायरा बानो दिलीप कुमार के साथ ना हो। एक दूसरे का साया थे, एक दूसरे की परछाई थे। आज वो एक परछाई चली गई है, आज उनकी दुनिया चली गई है, तो आज उनका दुख कितना बड़ा हो जाता है वो यहाँ बैठे हम महसूस कर सकते हैं। मैं लौट रही हूँ अश्वनी, दीपक दुबे भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक हमारे साथ नहीं है। अब दिलीप कुमार इतना बड़ा सितारा फिल्म इंडस्ट्री का, हिंदुस्तान का, इतनी सारी फिल्में, एक अलग अभिनय, एक अलग कलाकार, एक अलग मुस्कान, एक्टिंग का लोहा उन्होंने हर जगह लिया। और एक्टिंग में भी ऐसी बात थी कि कोई एक बार पर्दे पर उनको देखता था तो देखता ही रह जाता था। और यही वजह थी, न जाने कितनी फिल्में उन्होंने की और हिट, सुपर डुपर हिट दी और अपार प्यार हिंदुस्तान का मिला। 1922 में दुनिया में आए, पाकिस्तान के पेशावर में जन्म लिया और उसके बाद की जो जर्नी उनकी रही, शुरुआत में बहुत आसान नहीं थी, लेकिन उनका मुकाम बहुत बड़ा था जो उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया था। सबके दिल के अजीज, हिंदुस्तान का सितारा, बॉलीवुड का सितारा। आज वो चमकता सितारा भले ही इस दुनिया से रूठ गया है, चला गया है, लेकिन अश्वनी वो हमेशा दिल में रहेंगे, राज करेंगे दिल में, वो दूर कभी नहीं जा सकते। दिलीप कुमार वो कभी दूर नहीं जा सकते विपनेश, और वो कभी नहीं चाहिए, क्योंकि दिलीप कुमार अश्वनी, एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।